नमस्कार, मैं हूँ श्वेता टुडे बिहार झारखंड से। आज मैं जमशेदपुर के भालूवासा स्लैग रोड में चैतन चौसा मुखी जी के घर में आए हैं, जो कि लगातार उपायुक्त, पूर्वी विधानसभा के जनप्रतिनिधि और ब्लॉक ऑफिस में भी लगातार आवेदन दे रहे हैं कि भारी बारिश के कारण उनके मकान लगभग ढह गया है। साथ ही साथ उनका जो स्थिति है वो काफी दयनीय हो गई है। पर भी उन्होंने इस संबंध में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन भी उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ना ही जनप्रतिनिधि उनका हालचाल पूछने आ रहे हैं, ना ही उपायुक्त महोदय ने कोई भी इनकी जानकारी ली, ना ही कोई सूद-बूद ली है। उनसे जानेंगे कि चैतन मुखी जी से जानेंगे कि वो इस परिस्थिति में कैसे अपना जीवन गुजार रहे हैं। ऐसा है कि 16 तारीख को एक घटना घटी और उसके बाद हम लोगों ने डीसी साहब से भेंट किए, तो डीसी साहब ने कहा कि लगातार बारिश होने की वजह से आप लोग रैन बसेरा किशोरी नगर में भेजा गया, लेकिन वहाँ का स्थिति भी बहुत ख़राब था। मेरे मम्मी को वहाँ पर रात भर ठहराए, लेकिन वहाँ पर टॉयलेट वगैरह की असुविधा होने के कारण मेरे मम्मी वहाँ पर नहीं रही। तो हम लोगों ने उनको लेकर के फिर हम लोग यहाँ पर वापस आ गए और इसी माने टूटा-फूटा जो हमारा मकान है, इसी पे हम लोग रह रहे हैं। और एक यहाँ पर मच्छर की ये है और बहुत ही मुश्किल से एक नरक का ज़िंदगी जैसा हाल हो चुका है। लेकिन एडीसी साहब, डीसी साहब को लगातार हमने दिए। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि पूर्वी विधानसभा के पूर्णिमा दास साहू जी के प्रतिनिधि चौधरी जी से भी भेंट की। उन्होंने कहा कि आपके टिस्को लीज एरिया है, इसमें आपको कोई भी सुविधा मिलने वाली नहीं है। और आपके एडीसी साहब ने भी वही बयान दिया। लेकिन मैं अंचल अधिकारी सीओ साहब करंडी में भी भेंट किया, वहाँ पर भी किसी प्रकार का हमें राहत, किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला। अब हम लोग दर-दर हमारा परिवार भटक रहा है, इधर से उधर। हमारे पास माने जो पैसा था उस पैसा से लगभग ख़त्म हो चुका है और हम लोग बहुत परेशान हैं। मैं आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से कि झारखंड जो है आदिवासी और दलित के सहयोग से ये झारखंड बना है। जहाँ एक तरफ महिला सम्मान योजना दिया जा रहा है, वहीं मेरे माँ की जो इतनी बुरी हालत हो चुकी, उसकी अपमान हो रही है एक महिला की जो अंधेरा में रह रही है। और हम लोग बहुत ही नरक का जीवन जी रहे हैं। और मैं राज्यपाल महोदय श्री संतोष गंगवार से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ के सांसद महोदय श्री विद्युत बरण महतो जी से भी कहना चाहूँगा, यहाँ के नगर विकास मंत्री से भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जल्द से जल्द हमें राहत कोर्स दिया जाए और हमारे, ताकि हम लोग एक नॉर्मल टाटा स्टील के सीएसआर जो डिपार्टमेंट है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, कम से कम टाटा स्टील हमें बीपीसीएस श्री सौरभ चौधरी कॉरपोरेट बीपीसीएस से भी मैं मांग करना चाहता हूं कि सीएसआर के तहत कम से कम हमारे घर को फिर से रिपेयर करा दिया जाए, ताकि हम लोग एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। क्योंकि सीएसआर एससी एसटी के लिए काम करती है, हमें ये पूरी तरह जानकारी है। हमें वहाँ से पिछले मेरी बच्ची की पढ़ाई के लिए भी हमें मदद मिली है। अभी मेरे बच्चे का पढ़ाई का पूरा जो सामान है वो पूरा भीग चुका है, उनका बैग, स्पोर्ट्स ड्रेस पूरा भीग चुका है। हम लोगों ने उस स्पोर्ट्स ड्रेस को फेंक दिए हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, फिर भी हम लोग किसी तरह से उधार ले करके उनको स्कूल भेज रहे हैं। चर्च स्कूल बेल्डी में पढ़ती है चेतनामुखी। धन्यवाद। जैसा कि चेतन जी ने बताया कि उन्होंने जनप्रतिनिधि से भी मुलाकात की थी और उन्होंने ये कहकर हाथ खड़ा कर दिया कि इन लीगल एरिया में, यानी कि टाटा लीज के एरिया में आते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यही बात जब चुनाव की आती है तो हमारे विधायक जी आते हैं कि कृपया हमें वोट करें, हम आपकी रक्षा की, सुरक्षा की जिम्मेवारी लेते हैं। लेकिन आज अगर कोई गरीब दयनीय स्थिति जीने पे मजबूर है तो हमारे विधायक जी अपने कर्तव्यों से कतरा रहे हैं।